चलिए आज एक सच्ची कहानी सुनते हैं। ये कहानी है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की, एक वादे की, एक बहुत बड़े त्याग की और एक ऐसे सबक की जो शायद बहुत देर से सीखा गया। जानते हैं सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ? बस इसी एक सवाल से। ये सवाल निशा ने अपनी शादी के कुछ ही दिन बाद अपने पति अमित से पूछा था। और ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उनकी आने वाली पूरी जिंदगी की नींव रखने वाला था। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, जहां एक छोटे से किराए के घर में बड़े बड़े सपने पल रहे थे। दोनों एक दूसरे से कितने अलग थे आप देखिए। एक तरफ थे अमित मालवीय, एक सीधा साधा इंसान जो अपनी प्राइवेट नौकरी और शांत जिंदगी में खुश था। और दूसरी तरफ थी निशा, जिसकी आंखों में एक बड़ा सपना था, सिविल सर्वेंट बनकर समाज की सेवा करने का। अमित ने जो वादा किया वो सिर्फ बातों का नहीं था, उसने निशा के सपने को अपना बना लिया। उसने अपनी छोटी छोटी खुशियों को पीछे रखना शुरू कर दिया। नया फोन नहीं लिया, दोस्तों से मिलना जुलना कम कर दिया, ताकि निशा की पढ़ाई, उसकी कोचिंग, उसकी किताबों में कोई कमी ना आए। लेकिन फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक सपना जब हकीकत बना तो वो अपने साथ एक अनचाही दरार भी ले आया। ये वो मोड़ था, रिजल्ट का दिन। सालों की मेहनत रंग लाई। निशा अब एक आईपीएस ऑफिसर बन चुकी थी, पर शायद यही वो पल था जहां से उनके रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली थी। देखते ही देखते उनकी दुनियाएं कितनी अलग हो गईं। अमित की दुनिया वही थी, सादे कपड़े, शांत स्वभाव, एक सीमित दायरा। पर निशा की दुनिया अब अफसरों, बड़ी बड़ी मीटिंग्स, सरकारी गाड़ियों और नई जिम्मेदारियों से घिर चुकी थी। धीरे धीरे उनकी बातचीत औपचारिक होने लगी, फोन कॉल्स छोटे होने लगे। और आखिर में क्या हुआ? कोई बड़ा झगड़ा नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक खामोश तलाक। वो दो लोग जो एक सपने के लिए साथ लड़े थे, अब साथ रहते हुए भी बिल्कुल अकेले हो चुके थे। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी आपको वापस वहीं ले आती है। सालों बाद एक छोटी सी अखबार की सुर्खी ने उनकी कहानियों को एक बार फिर से एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। हुआ ये कि काम का स्ट्रेस, अपनी सेहत को लगातार नज़रअंदाज करना, इसका नतीजा ये हुआ कि निशा की दोनों किडनियां फेल हो गईं। उसे तुरंत एक किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी। और फिर एक दिन एक मामूली सी चाय की दुकान पर अखबार पढ़ते हुए अमित की नज़र एक नाम पर पड़ी, आईपीएस निशा शर्मा। वही नाम जिसे वो कभी भूल नहीं पाया था। कहते हैं उस पल उसके हाथ में चाय का कप कांप गया था। अब सोचिए अमित के सामने क्या दुविधा होगी। वो इंसान जिसने उसे कानूनी तौर पर छोड़ दिया, आज जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। उसने वादा किया था कि वो निशा की जिंदगी से दूर चला जाएगा, लेकिन उस पल वो जानता था कि उसे अस्पताल जाना ही होगा। अमित का फैसला बिल्कुल साफ था। उसने अस्पताल जाकर कुछ शर्तें रखीं। पहली कि उसका डोनर टेस्ट तुरंत किया जाए। दूसरी, अगर किडनी मैच हो जाती है तो बिना देर किए ऑपरेशन किया जाए। और तीसरी और सबसे ज़रूरी शर्त कि उसकी पहचान निशा से पूरी तरह छिपाई जाए। सर्जरी तो कामयाब रही, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो दो अलग अलग कमरों में लिखी जा रही दो अलग अलग किस्मतों की कहानी थी। एक तरफ निशा थी, उसके शरीर ने नई किडनी को अपना लिया था, डायलाइसिस की ज़रूरत कम हो रही थी, सेहत सुधर रही थी और उसे आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। उसे लग रहा था मानो उसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। लेकिन दूसरे कमरे में कहानी बिल्कुल उल्टी थी। वहां अमित था और उसका शरीर जवाब दे रहा था। ऑपरेशन के बाद उसे इन्फेक्शन हो गया, लगातार बुखार, सांस लेने में तकलीफ, दवाइयां भी बेअसर हो रही थीं, उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। और फिर एक रात जब निशा चैन की नींद सो रही थी, ये सोचकर कि उसने मौत को हरा दिया, ठीक उसी वक्त अमित के बिस्तर के पास लगा मॉनिटर खामोश हो गया। वो अपना वादा निभाकर चुपचाप इस दुनिया से चला गया। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी का अंत कैसे होता है। एक ऐसा सच जो तब सामने आया जब शुक्रिया कहने के लिए भी बहुत देर हो चुकी थी। निशा जब ठीक हो गई तो उसने जिद पकड़ ली कि उसे अपने डोनर से मिलना है। अस्पताल वाले टालते रहे, पर उसकी जिद के आगे वो सच और ज्यादा नहीं छिपा सके। एक डॉक्टर उसे एक शांत गलियारे से होते हुए एक कमरे तक ले गया। उस कमरे में एक सफेद चादर हटाई गई और सामने अमित था, वो गुमनाम हीरो जिसने उसे अपनी जिंदगी दी। वो कोई और नहीं
बल्कि वही इंसान था जिसे निशा अपनी जिंदगी से निकाल चुकी थी। उस एक पल में उसकी दुनिया मानो वहीं ठहर गई। और उस वक्त निशा के मुंह से जो निकला वो शायद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा था। वो बस इतना ही कह पाई, मैंने तुम्हें कागजों से हटा दिया था, पर तुमने मुझे अपनी जिंदगी से कभी नहीं हटाया। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करती है। हम अपनी जिंदगी में उन लोगों के खामोश त्याग को, उनकी चुपचाप की गई कुर्बानियों को पहचानना कैसे सीखें, इससे पहले कि